नमस्कार, मैं मोंटी राठौड़ और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। हरिभाव उपाध्याय नगर थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर मनोज नानकानी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। हरिभाव उपाध्याय नगर थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर मनोज नानकानी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है। एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जहांगीर ने बताया कि इस हमले की साजिश जमीन विवाद के चलते रची गई थी। मुख्य आरोपी मांगीलाल गुर्जर गोविंद के जरिए लाखों रुपए देकर बदमाश को हायर किया गया था। पुलिस ने इससे पहले ही मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस की टीम लगातार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही थी और अब दो मुख्य साजिशकर्ताओं को मांगीलाल और गोविंद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मांगीलाल के खिलाफ 7 और गोविंद के खिलाफ 3 मुकदमे पूर्व में दर्ज है। एडिशनल एसपी ने बताया कि ये पूरा मामला संगठित अपराध से जुड़ा है। एसपी वंदिता राणा के निर्देश पर इस मुकदमे में नए कानून की धारा 111 संगठित अपराध भी जोड़ी गई है। मांगीलाल के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा रही है। अभी अजमेर में 30 तारीख को हरिभाव थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें एक प्रॉपर्टी व्यवसायी मनोज नानकानी के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट कर ली गई थी। उस मारपीट के मुकदमे में पूर्व में 5 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और आज हरिभाव थाना पुलिस द्वारा 2 व्यक्ति और गिरफ्तार किए गए, जिसमें एक का नाम मांगीलाल गुर्जर और दूसरे का नाम गोविंद कंडारा है। बेसिकली ये जो लोग थे वो इस घटना के मुख्य सूत्रधार थे और मांगीलाल द्वारा ही किस प्रकार कितने व्यक्ति और किन को बुला के षड्यंत्र किया जाकर उनके साथ मनोज नानकानी के साथ मारपीट की जानी थी, वो तय किया गया था और इस बात का गोविंद को हायर किया गया था और गोविंद ने ही फिर लड़के लाकर इनके साथ मारपीट की। तो आज हरिभाव थाना पुलिस ने इन दोनों मुख्य सूत्रधारों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि अपने हाइडआउट में छुपे हुए अजमेर के पास से ही इनको गिरफ्तार किया। मूलतः यह विवाद एक जमीन से रिलेटेड था और उस विवाद को लेते हुए जो जगदीश रावत और मनोज नानकानी के बीच जो विवाद था, वो उस जमीन का 1-2 बार आपस में इनके बात भी हुई थी, जिसमें किसी प्रकार का विवाद होने के कारण और जगदीश रावत द्वारा फिर बाद में उस विवाद को सॉल्व नहीं होने के कारण मनोज नानकानी के साथ मारपीट की गई। अभी कुल 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अभी और भी कई अन्य आरोपी हैं, उन सबको शीघ्र ही गिरफ्तार किया। मुख्य सूत्रधार मांगीलाल, जगदीश रावत और गोविंद है। बेसिकली ये चेन जगदीश रावत से शुरू होती है, जो मांगीलाल से संपर्क करना और उसको प्रलोभन देना और फिर उसके द्वारा गोविंद और उन अन्य लड़कों को हायर किया जाना, अभी तक के साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित माना। बेसिकली क्राइम में करते समय आदमी कहाँ मारता है, क्या मारता है, उसको ध्यान नहीं रहता। तो वो पुलिस तो यही मान रही है कि अभी तक के साक्ष्यों से जिस प्रकार उसके साथ मारपीट हुई है, तो जो हत्या का प्रयास है वो बेसिकली इससे अभी तक सामने आया है और इनके जो मूल विवाद वो आपस में जमीन को लेकर, उससे कि इन्होंने प्री प्लानिंग के तहत ही कुछ लड़कों को इकट्ठा करके फिर अजमेर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायक अनीता बघेल ने आज अपने विधायक कोष से 12 लाख रुपए की लागत से वार्ड 21 पहाड़गंज स्थित स्कूल के पास सीसी सड़क एवं नाली निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों, जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक का गर्मजोशी से स्वागत किया। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायक अनीता बघेल ने आज अपने विधायक कोष से 12 लाख रुपए की लागत से वार्ड 21 पहाड़गंज स्थित स्कूल के पास सीसी सड़क एवं नाली निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों, जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक का गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक बघेल ने कहा कि यह सड़क क्षेत्र की एक प्रमुख संपर्क मार्ग है, जहां से प्रतिदिन सैकड़ों लोग आवागमन करते हैं। लगातार उपयोग और समय के साथ साथ यह सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी थी, जिससे स्थानीय लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही इस मांग को
ध्यान में रखते हुए अब इसका पुनर्निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि यह कार्य 12 लाख रुपए की लागत से पूर्ण होगा, जिससे मजबूत सीसी सड़क और जल निकासी के लिए नाली का निर्माण किया जाएगा, जिससे बरसात के दौरान जलभराव की समस्या से भी राहत मिलेगी। इस मौके पर उन्होंने करवा चौथ के पावन अवसर पर देश भर की महिलाओं को शुभकामनाएं दी और कहा कि हमारी मातृशक्ति समाज की सबसे बड़ी शक्ति है। उनके आशीर्वाद और सहयोग से ही विकास के कार्य साकार होंगे। कार्यक्रम में स्थानीय पार्षद, भाजपा कार्यकर्ता, महिला मोर्चा की सदस्याएं और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। विधायक कोष से आज 20 लाख रुपए स्वीकृत करके हमारे जो अटल शर्मा जी हैं उनके घर से लेकर के और एक भाई साहब के घर तक ये सड़क और नाली सीसी रोड का निर्माण कार्य और नाली का निर्माण कार्य किया जाएगा। बहुत लंबे दिनों से प्रतीक्षा थी कि भाई ये सड़क बननी चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी हमने बनाई थी और लगातार काम में आते रहने के कारण से क्षतिग्रस्त हो गई, तो पुनः इसके निर्माण का कार्य हमने प्रारंभ किया है। आने वाले समय में लगभग हम 4 से 5 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास करने जा रहे हैं और ये दीपावली पर राजस्थान सरकार की ओर से जनता को। महर्षि दयानंद सरस्वती परोपकारिणी सभा भवन के तत्वावधान में पुष्कर रोड स्थित ऋषि उद्यान में शुक्रवार को भव्य ऋषि मेले का शुभारंभ हुआ। आर्य समाज के प्रतिष्ठित पदाधिकारियों, संत महात्माओं और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति में कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। यह 3 दिवसीय मेला 10 से 12 अक्टूबर तक आयोजित होगा। महर्षि दयानंद सरस्वती परोपकारिणी सभा के तत्वावधान में पुष्कर रोड स्थित ऋषि उद्यान में शुक्रवार को भव्य ऋषि मेले का शुभारंभ हुआ। आर्य समाज के प्रतिष्ठित पदाधिकारियों, संत महात्माओं और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति में कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। यह 3 दिवसीय मेला 10 से 12 अक्टूबर तक आयोजित होगा। यह आयोजन महर्षि दयानंद सरस्वती के 142वें बलिदान दिवस तथा आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। मेले में देश भर से प्रमुख सन्यासी, साधु महात्मा, आर्य समाज से जुड़े पदाधिकारी और आर्यजन भाग ले रहे हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले में योग सत्र, संन्यास दीक्षा, सम्मान समारोह, वैदिक विषयों पर विचार गोष्ठियां और सांस्कृतिक व आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। मंत्री कन्हैयालाल आर्य ने बताया कि महर्षि दयानंद सरस्वती की कर्मभूमि और निर्माण स्थली रही है, इसलिए यह आयोजन अपने आप में अत्यंत विशेष महत्व रखता है। हर वर्ष की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं की उपस्थिति अधिक रहने की संभावना है। इस अवसर पर देश भर के आर्य समाज की ओर से महर्षि दयानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और उनके वैदिक संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया जाएगा। उद्घाटन में परोपकारिणी सभा के स्वयं प्रधान जी थे और इसके पश्चात यहाँ के जो संरक्षक हैं, जो गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं, वो उपस्थित थे। आर्य जगत के उच्च कोटि के विद्वान डॉक्टर वेदपाल जी उपस्थित थे। बहुत बड़े व्यवसायी और सभा के उप प्रधान जयपाल सिंह ये शामिल थे। महात्मा ओम मुनि जी के साथ साथ और भी कई विद्वान उपस्थित थे। डॉक्टर भीम सिंह जी। डॉक्टर दिनकर के कार्यक्रम क्या क्या रहेंगे? आज पहले अभी किरवंतो विश्वमार्यम का सेशन चल रहा है। इसके पश्चात वेदों की क्या उपादेयता है, इस विषय पर चर्चा होगी और रात्रि काल 8 से 10 के कार्यक्रम में जो है वह परमात्मा है या नहीं है और परमात्मा और आत्मा का क्या संबंध है, विज्ञान। तीर्थराज पुष्कर में विकास की नई राह खुलने जा रही है। पुष्कर नगर परिषद क्षेत्र की जर्जर सड़कों के पुनर्निर्माण और हाई लेवल ब्रिज की मरम्मत कार्य का आज शुभारंभ किया गया। इन कार्यों को अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा करवाया जाएगा। तीर्थराज पुष्कर में विकास की नई राह खुलने जा रही है। पुष्कर नगर परिषद क्षेत्र की जर्जर सड़कों के पुनर्निर्माण और हाई लेवल ब्रिज की मरम्मत कार्य का आज शुभारंभ किया गया। इन कार्यों को अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा करवाया जाएगा। शुक्रवार को नगर परिषद कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के कैबिनेट एवं जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत तथा निवर्तमान सभापति कमल पाठक ने शिलान्यास कर कार्यों की शुरुआत की। मंत्री रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 16 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की स्वीकृति अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी की गई है, जिसके तहत पुष्कर क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्य पूरे किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला निकट है, ऐसे में शहर की सड़कों को बेहतर स्वरूप देने का काम तेजी से किया जाएगा ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को और पर्यटकों को सुविधा मिल सके। रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बजट के दौरान की गई घोषणाओं को धरातल पर उतारने का कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि पुष्कर कॉरिडोर परियोजना की डीपीआर तैयार हो रही है, जिससे ऐतिहासिक तीर्थराज पुष्कर का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके। यह पहल पुष्कर को न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि पर्यटन और बुनियादी सुविधाओं के लिहाज से भी कई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक पर्व करवा चौथ आज पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस वर्ष करवा चौथ विशेष योगों में आ रहा है। सिद्ध योग, उच्च के चंद्रमा और कृतिका नक्षत्र के संयोग से यह दिन और भी शुभ बन गया है। सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक पर्व करवा चौथ आज पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस वर्ष करवा चौथ विशेष योगों में आ रहा है। सिद्धि योग, उच्च के चंद्रमा और कार्तिक नक्षत्र के संयोग से ये दिन और भी शुभ बन गया है। अजमेर शहर में सुबह से ही बाजारों में रौनक देखने को मिली। महिलाओं ने पूजा की थालियां, साज सज्जा के सामान और चंद्र दर्शन की तैयारियों में पूरा उत्साह के साथ भाग लिया। शाम होते ही घरों और मंदिरों में सुहागिन महिलाओं ने भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की विधि विधान से पूजा अर्चना की। कई स्थानों पर जैसे वैष्णव धर्मशाला, आगरा गेट मंदिर परिसर और राम प्रसाद घाट क्षेत्र में सामूहिक करवा चौथ पूजा आयोजित की गई, जहां महिलाओं ने एक साथ मिलकर व्रत की कथा सुनी और मंगल कामनाएं की। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है। महिलाएं सज धज कर चंद्रमा के दर्शन के बाद अपने पति के हाथों जल ग्रहण कर व्रत पूर्ण करेगी। इस अवसर पर शिवानी यादव ने बताया कि करवा चौथ नारी शक्ति, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। ये पर्व वैवाहिक रिश्ते को मजबूती देने के साथ पारिवारिक एकता और प्रेम संबंधों का संदेश देता है। धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ये पर्व हर वर्ष सुहागिनों के लिए नई आस्था लेकर आता है। ये व्रत किया है, ये मतलब ये चौथ माता का मंदिर है, काफ़ी सालों से यहाँ पूजा करने आते हैं लोग बाग। शाम को हम व्रत खोलेंगे, इस व्रत को करके माता जी से मन्नत मांगी अपने हस्बैंड के लिए। किस तरह पूजा करी आपने? माता जी की अपने भाव से पूजा करी है। किस तरह? मतलब अपना भाव होता है भगवान की, सब अर्पित करके भगवान को मना के। हर साल करती? ये हर साल करते हैं। 4 चौथ होती हैं यहाँ पे, इनको चारों चौथों को मनाया जाता है, इसलिए माता जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। शाम को क्या करेंगे? शाम को अर्घ देंगे। किस तरह? शाम को अर्घ देते हैं, चलनी से, लोटे से चंद्रमा को अर्घ दे के मनाते हैं। हाँ, फिर व्रत खोलेंगे शाम को। अजमेर के पहाड़गंज क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक परचून की दुकान में चोरी की वारदात ने क्षेत्रवासियों को चौंका दिया। जानकारी के अनुसार अनाज मंडी स्थित रामेश्वर लाल गणेश नारायण अग्रवाल की दुकान का ताला अज्ञात चोरों ने पत्थर से तोड़ दिया और आटे व दाल के कट्टे चोरी कर फरार हो गए। अजमेर के पड़ाव क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक परचूनी की दुकान में चोरी की वारदात ने क्षेत्रवासियों को चौंका दिया। जानकारी के अनुसार अनाज मंडी स्थित रामेश्वर लाल गणेश नारायण अग्रवाल की दुकान का ताला अज्ञात चोर ने पत्थर से तोड़ दिया और आटे व दाल के कट्टे चोरी कर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि वारदात के दौरान चोर दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से छेड़छाड़ करने में भी सफल रहा, लेकिन एक कैमरे में उसकी हरकतें साफ तौर पर रिकॉर्ड हो गई। घटना के वक्त आसपास मौजूद कुत्तों के भौंकने पर चोर मौके से भाग निकला। सुबह जब बाजार खुला तो टूटे शटर और बिखरे सामान को देखकर लोगों ने तुरंत दुकान मालिक को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर मालिक ने देखा कि ताले टूटे हुए हैं और कई कट्टे गायब हैं। सूचना पर क्लॉक टावर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे पकड़ने की कोशिश तेज कर दी है। थाना क्लॉक टावर ही पड़ता है। हाँ, क्या हुआ था? और रात को करीब 2-2:30 बजे के बीच में दुकान का मतलब शटर ताले तोड़े हैं, ताले भी गुम हैं और कैमरों को भी घुमा दिया है और 5-7 कट्टे चोरी भी हुए हैं उनमें से। और ये अनाज मंडी पड़ाव के एरिया में हुआ है, रामेश्वर लाल गणेश नारायण की दुकान से है। किसकी दुकान है? ये रामेश्वर लाल गणेश नारायण की दुकान है। क्या दुकान है? ये परचूनी की एक दुकान है। क्या क्या रखा हुआ सामान? सामान इनमें आटा, दाल, चावल, शक्कर सब रखते हैं। ये उनमें से 5-7 कट्टे चोरी हुए हैं। तो हम तो सुबह 7:15, 7:30 बजे आते हैं यहाँ पे गाड़ी चार्ज करने के लिए। देखा तो शटर खुला हुआ था, ताले वाले टूटे हुए थे। तो सामने वाली पार्टी को फ़ोन करा, वो उन्होंने आके संभाला है। थाने में दी है शिकायत इन्होंने? थाने में अभी आए थे, उन्होंने शिकायत दी है, अभी इसकी कार्रवाई होगी। तो एक ही नज़र आ रहा है क्या? और भी कोई? फुटेज में तो एक ही आ रहा है अभी हाल फिलहाल तो। फिर कैमरा घुमा दी है, उसके बाद मालूम नहीं पड़ रहा भाई कितने आदमी थे। क्या नाम है आपका? मेरा ढालूमल नाम है। आप क्या करते हो? मैं लोडिंग ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। इनका भी चलाते हो? नहीं, मेरा खुद का ही है पर्सनल। आपकी जानकारी में है कि हमने देखा शटर खुला हुआ है तो हमने सामने वाली पार्टी को फ़ोन करके यहाँ बुला लिया, उन्होंने आके संभाल लिया। मैंने देखो भाई कुछ। विश्व विख्यात पुष्कर पशु मेले की तैयारियां इस बार डिजिटल अंदाज में शुरू हो गई है।
शुक्रवार को उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर ने एसडीएम कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि राजस्थान सरकार द्वारा पुष्कर मेले की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है। विश्व विख्यात पुष्कर पशु मेले की तैयारियां इस बार डिजिटल अंदाज में शुरू हो गई है। शुक्रवार को उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर ने एसडीएम कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि राजस्थान सरकार द्वारा पुष्कर मेले की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है। इस वेबसाइट के माध्यम से पशुपालकों के लिए पहली बार ऑनलाइन प्लॉट आवंटन प्रक्रिया शुरू की गई है। अब मेले में भाग लेने वाले पशुपालक अपने घोड़े के साथ आने से पहले वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के बाद निर्धारित क्षेत्र में उन्हें प्लॉट आवंटित किया जाएगा। वहीं ऊंट पालकों के लिए इस बार भी किसी ऑनलाइन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने पारंपरिक स्थल पर ही अस्थायी रूप से स्थान उपलब्ध करवाया जाएगा। डॉक्टर सुनील घिया पशुपालन अधिकारी ने भी मेले की व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन प्रक्रिया से पारदर्शिता बढ़ेगी और आवंटन में सुविधा होगी। इस पहल से पुष्कर मेला आयोजन में डिजिटल पारदर्शिता और आधुनिक प्रबंधन की नई शुरुआत मानी जा रही है। आज जो पोर्टल लिया हुआ है वो निःशुल्क है, पहली बात तो। और निःशुल्क प्लॉट बुकिंग के लिए क्या है कि हमारी वेबसाइट है puskarmela.rajasthan.gov.in। इस पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। इसके लिए हमने 11 सेक्टर बनाए हैं और 11 सेक्टर में लगभग 210 बीघा ज़मीन में बनाए 11 सेक्टर। और इसके अलावा जो बाकी ज़मीन बची हुई है वो सभी पुष्ट पालकों के लिए फ्री है। उसमें पीछे की जो सारी ज़मीन है और हमने आगे के प्लॉट भी रिजर्व रखे हैं उनके लिए। और इसके अलावा इस मेला मैदान में जो जितने प्लॉट बनाए गए हैं वो पहले आओ पहले पाओ की नीति के आधार पर बनाए गए हैं। तो जो ऑनलाइन इसमें आवेदन करेंगे पशुपालक उसको हम ऑनलाइन देंगे। और अगर मान लीजिए कोई पुष्ट पालक है या जो अनपढ़ आदमी है जो इस प्रकार की ऑनलाइन सुविधा नहीं कर सकता तो हम उसके लिए हमने ऑफलाइन सुविधा का भी प्रावधान रखा है। तो ये इसके बाद में हम उसको रसीद देंगे और वो अपने जो जहाँ प्लॉट बुक हुआ है वहाँ उसको बैठाएंगे। श्री पुष्कर पशु मेला में पशुओं की आवास व्यवस्था हेतु इस बार नवाचार किया गया है। जो पशुओं की आवास नया मेला मैदान है उसमें प्लॉटिंग करके उनको ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करने का एक नया नवाचार हमने किया है, जिसमें जो पशुपालक दूर दूर से आते हैं तो वो वहीं बैठे बैठे अपनी जगह जो चाहते हैं वो बुक कर सके। उसके लिए ईडीए द्वारा जो प्लॉटिंग की गई है उसमें 519 प्लॉट काटे गए हैं। तो जिसमें जो उसका पोर्टल अभी अपलोड कर दिया गया है और puskarmela.rajasthan.gov.in पर वो पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकता है। उसमें उसको फ़ोटो अपलोड करनी है उसकी, पशुओं का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, जितने उसके पास पशु लेके आना चाहता है वो उनके स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पास के राजकीय पशु चिकित्सक से वेरीफाई किया हुआ स्वास्थ्य प्रमाण पत्र चाहिए। और वो कितने पशु है उसके हिसाब से 2 कैटेगरी के प्लॉट अपने यहाँ पे काटे हैं, 2500 स्क्वायर फीट और 5000 स्क्वायर फीट। तो वो 2 चरणों में होगा। पहले में उसको अप्लाई करना पड़ेगा, जब वो हमारी टीम उसको वेरीफाई कर देगी उसके बाद वो सेकंड उसमें जाके सेक्टर और प्लॉट सेलेक्ट। दीपावली पर्व पर आगजनी की संभावनाओं को देखते हुए अजमेर अग्निशमन विभाग सतर्क मोड पर आ गया है। शहर में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी फायर स्टेशन पूरी तरह तैयार है। दीपावली पर्व पर आगजनी की संभावनाओं को देखते हुए अजमेर अग्निशमन विभाग सतर्क मोड पर आ गया है। शहर में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी फायर स्टेशन पूरी तरह तैयार है। अजमेर के अग्निशमन अधिकारी जगदीश प्रसाद पुलवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि दीपावली के दौरान पटाखों, दियों और सजावट के कारण आग की घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। पुलवारी ने बताया कि फायर टेंडर और उपकरणों की विशेष जांच की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्यवाही की जा सके। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे सुरक्षित तरीके से दीपावली मनाएं और किसी भी हादसे की स्थिति में तुरंत अग्निशमन नियंत्रण कक्ष को सूचित करें। वैसे तो अग्निशमन विभाग 24 घंटे तत्पर रहता है, हमेशा अलर्ट मोड पर रहता है। फिर भी प्रशासन की जो दिशा निर्देश है उसमें दीपावली के त्यौहार को मद्देनज़र रखते हुए हमने स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी है। साथ ही जो स्टाफ रहेगा हमारे पास में 24 घंटे कार्यरत रहेगा, जिसमें करीब 40 तो फायरमैन हैं परमानेंट और 20 कॉन्ट्रैक्ट बेस के हैं और 8 ड्राइवर हैं, 18 रेस्क्यू के हैं और साथ ही अग्निशमन अधिकारी है और
सहायक अग्निशमन अधिकारी है, हमारे ड्राइवर वगैरह सारे लीडिंग फायरमैन वगैरह रहेंगे। 24 घंटे अपनी ड्यूटी पे तैनात रहेंगे। जब कभी भी ऐसी घटना होगी तो तुरंत कोशिश ये रहेगी कि घटनास्थल पर पहुंचकर उसको काबू पाया जा सके। वर्तमान में अग्निशमन विभाग ने जो नंबर जारी किया है 0145 2 24 29 000। वर्तमान में पूरा स्टाफ 24 घंटे तैयार रहेगा, जो कि 12-12 घंटे की ड्यूटी रहेगी। और वर्तमान में हमारे पास में 15 तो छोटी बड़ी गाड़ियाँ हैं जो 4,500 लीटर की, 4,000 लीटर की और 2,500 लीटर की, और साथ में 5 मोटरसाइकिल है जो छोटी छोटी गलियों में अगर कैसी कोई घटना वगैरह हो जाती है तो वहाँ जाने के लिए छोटी हमारे पास में मोटरसाइकिल वगैरह है 5। आपने मैनेज किया था अभी वर्तमान में जो अस्पताल के जो घटना हुई है SMS अस्पताल की, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने सारा स्टाफ तैनात कर रखा है, 24 घंटे उसमें रहेगा। और साथ ही हम जैसे जयपुर की घटना जो कहीं दूसरी जगह ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, तो उसको हमने पूरे स्टाफ को भी सचेत कर दिया है। उसको पूरी कोशिश ये रहेगी हम सचेत रहें। दीपावली वर्तमान में सुखी रहे और खुशहाली से मनाएं। किसी प्रकार की ऐसी कोई जनानी कोई न हो, न ही किसी की कोई घटना हो। हम ये चाहते हैं कि अच्छी तरह से। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।